आपके पास थोड़ा सा नमक हो और आपसे कह दिया जाए कि इसे गायब करिए, तो आप क्या करेंगे? तुरंत पानी लाएंगे और पानी में नमक को घोल देंगे। इस तरह से नमक गायब हो जाएगा। ज़रा सोचिए, आपके पास सोना हो और कह दिया जाए कि आप सोना को गायब कीजिए, तो क्या ऐसा संभव है? क्या सोने जैसी धातुएं भी किसी सॉल्यूशन में घुल जाती हैं? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा हाँ, हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं जिसमें हम सोना को भी डालेंगे तो उस तरह की धातुएं उसमें सोना जिस सॉल्यूशन में घुल सकता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है और उसमें सोना आखिर किस तरह से डिजॉल्व होता है। एक्वा रेजिया जो होता है सॉल्यूशन होता है सांद्र HCl और HNO3 का। HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, यह वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपके पेट में पाया जाता है और आपके भोजन को पचाने का काम करता है। काफ़ी अधिक कॉन्सनट्रेटेड HCl का 3 भाग लेते हैं हम और उसके बाद सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग लेते हैं। यह वही नाइट्रिक अम्ल है जिसे हम अम्ल वर्षा के रूप में कई जगह पे देखते हैं। आपने सुना भी होगा जो हमारा ताजमहल है उसका रंग धीरे धीरे उदासीन हो रहा है। इसी नाइट्रिक अम्ल और अन्य अम्लों के वर्षा जल में मिल जाने के कारण ताजमहल का रंग धूमिल होता जाता है। तो अब समझिए, ये दोनों अम्ल जो कि हमारे दैनिक जीवन के यूज में भी आते हैं, इनका जब हम कंसंट्रेटेड पार्ट लेकर के 3 भाग 1 में मिला देते हैं, यानी 3 भाग आपका HCl और 1 भाग आपका HNO3, तो आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार होता है और उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। और वह सॉल्यूशन इतना पावरफुल होता है कि अपने आप में सोना या प्लेटिनम या उससे भी ज़्यादा अक्रिय अन्य धातुओं को अपने आप में वो घुला सकता है। आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है यह है एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। यह वही सॉल्यूशन है जिसमें HNO3 और HCl 1:3 में मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं आखिर सोना को यह अपने अंदर डिजॉल्व कैसे करता है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोई बीकर लेते हैं और उस बीकर में एक सोना डाल देते हैं। सोना डालने के बाद से उसमें हम एक्वा रेजिया सॉल्यूशन मिला देते हैं। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग में होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम डालते हैं उसके बाद से सोना डिजॉल्व हो जाना शुरू हो जाता है और समय के साथ साथ यह सोना पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे देखिए एनिमेशन में आपको दिखा कि सोना की जगह आप दूसरी चीज़ डालते हैं तो क्या हो जाता है। यहाँ पे एनिमेशन में आपको दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो चलिए हम देख रहे हैं कि कैसे यह अपने अंदर सोना को डिजॉल्व कर ले रहा है। दूसरी चीज़ों के साथ हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो विस्फोट होने की संभावना रहती है। एनिमेशन में आप देख सकते हैं। तो देखिए सोना कैसे धीरे धीरे इस एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है और हम पाते हैं कि कुछ समय बाद हमारा जो पूरा सोना होता है वो इसमें डिजॉल्व हो जाता है। इसी मेथड का प्रयोग करके जो सोनार या सोना बेचने वाले दुकानदार होते हैं, आपके सोना साफ़ करने के नाम पे इसमें डुबो देते हैं, जिससे आपके सोना का कुछ पार्ट्स इसमें मिल जाता है और आपका सोना साफ़ तो हो जाता है, आपके गहने ज़रूर साफ़ हो जाते हैं, लेकिन उसकी कुछ मात्रा इस एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में चली जाती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अंत तक जाते जाते सोना पूरी तरह से इस एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गया। तो आखिर सोना बनाने वाले सोना साफ़ करने के नाम पे ठगी कैसे कर लेते हैं? वो यही एक्वा रेजिया सॉल्यूशन रखे रहते हैं और आप अपने पुराने मैले सोने को या सोने के गहने को उनके पास साफ़ कराने के लिए ले जाते हैं और वे क्या करते हैं, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में आपका सोना डाल देते हैं, जिससे आपका सोना धीरे धीरे उस सॉल्यूशन में गलने लगता है। आपका सोना बेहिचक साफ़ तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन आपके सोने का कुछ वज़न कम हो जाता है। अब सोचिए कि इतना महंगा सोना होता है, आपका 1 ग्राम भी यदि सोना उसमें डिजॉल्व हो जाए तो 5,000 या उससे अधिक मूल्य का हो सकता है। इसलिए हमें सावधानी बरतना चाहिए। कभी भी सोने को साफ़ करते समय, देते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सुनार या दूसरे दुकानदार उसे किसी सॉल्यूशन में न डिजॉल्व करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो वह सॉल्यूशन एक्वा रेजिया का होगा और उस एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में आपका सोना डूब जाएगा और इस तरह से आपके सोने की मात्रा कम हो जाएगी। आपका सोना साफ़ तो होगा, लेकिन वहाँ पे आप
काफ़ी आसानी से ठगे जा चुके होंगे और सोनार आपके कुछ सोने को रख लिया होगा। उस सोने को जो कि एक्वा रेजियस सॉल्यूशन में घुला है हम बाद में दूसरे मेथड से निकाल लेते हैं और सोनार भी वैसा ही करते हैं। तो गांव में या फिर दूसरी जगह पे देखा जाता है कि कुछ लोग सोने के गहनों को साफ़ कराते हैं और दुकानदार फ्री में इसे साफ़ करने के लिए कहता है, लेकिन वास्तव में सोचिए वो फ्री वाला होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जैसे इस सोनार भाई को देखिए काफ़ी खुश होगा जब इसके पास कोई सोना आएगा साफ़ करने के लिए, तो क्योंकि उसको जानकारी है कि एक्वा रेजिया में डुबाएगा और फिर सोने का कुछ मात्रा उसमें घुल जाएगा, उसके बाद से वो आसानी से निकाल लेगा। तो ये रहा एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि घुलने के बाद से सोना को आखिर से फिर से एक्वा रेजिया में से कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।